आगे भगवान कहते हैं, त्वक्ता कर्मफला संगम नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। सुंदर है। त्यक्त्वा कर्मफला संगम नित्यतृप्त निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्त अपि न एव किंचित करोति सः। और जो पुरुष निराश्रयः संसारिक आश्रय से रहित नित्य तृप्त सदा परमानंद परमात्मा तृप्त है, यह कर्म में फल और संग अर्थात कर्तृत्व अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। किंचित एव न करोति सः। सब करता है परंतु कुछ नहीं करता है। कौन? त्यक्त्वा कर्म फल असंग। जो कर्म फल को त्याग करके कर्म करते हैं, नित्य तृप्त जो कुछ है उसमें सदा तृप्त जो है और निराश्रय हो, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है, वो आश्रय नहीं लेते हैं। जो कुछ है उसको लेके वो जीवन ते कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, कर्म में सदा अच्छी प्रकार से करते हुए ही नैव किंचित करोति, फिर भी कर्तापन नहीं है, इसीलिए वो कभी भी कुछ नहीं करते हैं। ऐसे जो भाग्यशाली लोग के होते हैं, ऐसे जो कर्म के तत्वरूप स्वरूप पुरुष होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? वो कोई व्यक्ति है ऐसे नहीं है। संसार में 3 प्रकार लोग हैं। एक पूर्ण है, एक क्षण है, अंश है, और एक सत्य है, नित्य है। पूर्ण, अंश और नित्य। जो नित्य होते हैं वो ही एक जीवन के लिए कि कुछ जीवन के लिए कि एक छोटी सी काम के लिए इसी धरती के ऊपर नहीं आते हैं। वो ही जब ही जरूरत है, जितनी बार भी जरूरत है वो ही आते हैं। वही नित्य पुरुष है। वही नित्य जो है भगवान यहाँ पर उनको ही तत्व से समझाते हैं। किंचित एव न करोति सः। करते हैं परंतु किंचित भी करते ही नहीं। अकर्ता भाव है, परम कारुणिक भाव है। गुरु सद्गुरु बार बार ऐसे ही इसी जगत में आते हैं। सत्पुरुष बार बार इसी जगत में आते हैं। इसी जगत में आने के लिए उनके कोई मजबूरी नहीं है। वो जगत में आने के लिए कोई वासना नहीं है। वो जगत में आने के लिए कोई कर्म फल धक्के मारे हुए नहीं है। इसीलिए कि कर्म करके कुछ पूर्ण प्राप्त करने के लिए, कुछ अधिक पाने के लिए कोई ऐसे कोई भावना नहीं है, कोई वासना नहीं है, परंतु जगत कल्याण के लिए, लोक कल्याणार्थाय संभवामि युगे युगे। लोक कल्याण के लिए वो ही प्रकट्य होते हैं, जन्म होते हैं और
ही कर्म करते ही रहते हैं। ऐसे पुरुष अति ही दुर्लभ है, ऐसे पुरुष अति ही मंगलमय है, ऐसे पुरुष अति ही रहस्यमय है। उसको जानना, उसको देखना, उसको ही अनुभव करना, उनके सानिध्य में रहना अति दुर्लभ है। हरि ओम।